Political institutions, politics is the social institution through which power is acquired and exercised by some people and Assalamu alaikum students. Citizenship, education and community engagement कोर्स कोड 8606 और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका यूनिट नंबर 4 है सोशल इंस्टीट्यूशंस. Political institutions, politics is the social institution through which power is acquired and exercised by some people and group. यहाँ पर political जो politics है, सियासत है, वो ऐसा एक मुआशरती इदारा है जहाँ पर जो ताकत है हुक्मरानी की वो हासिल की जाती है और फिर मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप की मदद से जो हुक्मरानी है वो की जाती है, जो हुकूमत है वो की जाती है. पॉलिटिक्स इज़ प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी टुडे इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट और स्टेट. हर दुनिया की सोसाइटी में आजकल सियासत जो है वो मौजूद है, चाहे वो गवर्नमेंट की सूरत में या किसी रियासत की सूरत में सियासत जो है वो जारी है. Political sociology is the process in which politics is studied in its relation to other factors such as the economy, education और media. ये अगेन कैंडल की जो डेफिनेशन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से 2006 में जो पेश की गई वो बताई गई है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो सियासी मुआशरती प्रोसेस है वो किस तरह से है कि कुछ इदारे हैं जहां सियासत के साथ साथ ये भी पढ़ाया जाता है कि किस तरह से दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग से. और वो इदारे हो सकते हैं मुआशियात, आपका तालीम और आपकी जो मीडिया है वो. फोर्थ पॉइंट पर है एवरी सोसाइटी हैज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स विच अथॉरिटी फिगर विद डिफाइंड रोल एंड ऑब्लिगेशंस. हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल असूल होते हैं जिनके तहत जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिफ़ाइन करती हैं कि अपना किसका कौन सा किरदार है जो उस सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में प्ले किया जाएगा, कौन सा किरदार कौन प्ले करेंगे. द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अब हम देख रहे हैं. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स यानी लॉज, ऐसे कवानीन बनाना जो कि आपके सोसाइटी को, आपके जो सोशल सिस्टम है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी हैं. जिस तरह के आप देखें, अगर हम ट्रैफिक की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो हमारे पास ट्रैफिक नॉर्म्स के हवाले से जाने जाते हैं और जिसके तहत सड़कों पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो ठीक तरीके से चलता है. इसी तरह से अगर आप बाकी लॉज की एग्जांपल्स ले लें तो जैसे मुख्तलिफ आप देखें कोर्ट्स कायम की जाती हैं मुख्तलिफ जराइम्स के हवाले से, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं सज़ा के वो बनाए गए हैं. द सेकेंड हम पॉइंट देख रहे हैं द री इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, जो कानून बना दिए गए थे उनका इम्प्लीमेंट करवाना, उनको लोगों से उन कवानीन पर उनको चलाना, ये सेकंड फंक्शन है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का. और थर्ड जो है वो ये है कि द जुडिशरी के हवाले से बात की गई है कि कन्फ्लिक्ट जो हैं, जो भी तजादात हैं इंसाफ के अंदर, वो कोर्ट के थ्रू जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सोसाइटी में ताकि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का फंक्शन है वो अदा होता रहे. फोर्थ पर है प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी के अफराद हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए ये कवानीन बनाए जाते हैं और इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इदारे बने हुए हैं और उनमें से एक इदारा जो है वो अदलिया भी है. प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, और फिर अगर हम कहें कि जो बैरूनी ख़तरात हैं उससे सोसाइटी को बचाने के लिए जो ज़िम्मेदारी है वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है वो हमारे जो अफवाज हैं, पाक फौज, उनके ज़रिए हमारी जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनसे बचने के लिए मुख्तलिफ जो कवानीन हैं, जो मुख्तलिफ ज़ाब्ते हैं, मुख्तलिफ एक्शंस हैं वो करवाए जाते हैं. इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अब बात हो रही है, इसको हम ऐड कर रहे हैं इसी के साथ.
political के साथ educational institutions, education and religion have both been important factors in many societies around the world. दुनिया की बहुत सारी जो societies हैं, communities हैं, उसमें तालीम और मज़हब दोनों का अहम किरदार है और वो अहम फैक्टर हैं किसी भी सोसाइटी की जो भी फंक्शंस हैं उसके हवाले से। बोथ शेप हाउ आवर सोसाइटीज़ इंटरैक्ट विद इन और ओन सोसाइटी एंड विद अदर सोसाइटीज़ अराउंड अस। तो दोनों चीज़ें यानी मज़हब और तालीम एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटीज़ को गाइड करती है उन लाइंस पर कि वो किस तरह से अपने जैसी सोसाइटीज़ के साथ ताल्लुकात रखेंगे, किस तरह से अपने से मुख्तलिफ टाइप की सोसाइटीज़ के साथ ताल्लुकात रखें। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल है वो ये है कि द शेपिंग ऑफ आवर सोसाइटीज़ बिगिन वी आर यंग विद आवर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स शेपिंग how our lives will take place. This is when formal education and religion are brought about. तो यहाँ पर अगेन वही बात की गई है, सोसाइटी हमारी का जो स्टार्ट है वो घरों से होता है जहाँ फैमिलीज़ के साथ बच्चों की तरबियत की जाती है और उनको मजहबी तालीम के साथ साथ दूसरी जो तालीम दी जा रही है उसको वो ये गाइडलाइन दी जा रही है उस फर्द को कि किस तरह से वो जाके फॉर्मल एजुकेशन में जब जाएगा तो किस तरह से उसने अपना रोल प्ले। द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल अब हम देख रहे हैं। दीज आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ अ child's life. As the child grow he or she go to school. In the child development school plays the second most important role. बहुत बार हम ये पढ़ चुके कि जब भी कोई स्टूडेंट या बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो वो सेकंड इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले इदारे के पास है यानी इंस्टीट्यूशन के पास है। पहला इंस्टीट्यूशन जो था वो उसकी फैमिली थी, सेकंड उसका स्कूल है। इट्स रोल इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फैमिली। जिस तरह से उस फैमिली ने उसको ट्रेनिंग दी है उसका किरदार उतना ही अहम होगा। अ स्कूल एंड अ कॉलेज आर कॉल्ड अलामा मास्टर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लोगों को माहिर बनाते हैं वो स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग नरिशिंग मदर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि अलामा मास्टर जिनको कहा जाता है ये वो लफ्ज़ है जो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है परवरिश करना या फिर परवरिश करने वाला, जैसे मदर। बुक्स आर स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। बुक्स जो हैं किताबें तो इल्म के घर हैं मगर क्या है वहाँ स्टोर है। जैसे आप सामान रखते हैं किसी स्टोर में, जब आप उसको यूज़ ही नहीं करते, आपके पास तो है वो सामान आपके स्टोर में रखा है लेकिन उसको आप इस्तेमाल नहीं करते, तो किताबें भी ऐसे ही हैं। अगर हम उनके नॉलेज को अपने यूज़ में ना लाएं तो वो एक बुक स्टोर है हमारे पास। एंड नॉलेज इज़ पावर। और आप उस नॉलेज को जब यूज़ करेंगे तो वो अपनी एक आपकी पावर है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉलेज गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मैच्योरिटी एंड हेल्प्स टू डेवलप अ पर्सन फुली। और आपको पता है कि जो नॉलेज है, इल्म है, वो इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, मैच्योरिटी देता है और फिर उनको हेल्प करता है कि वो किस तरह से एक फुली पर्सन के तौर पर सोसाइटी का हिस्सा बने। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब हम देख रहे हैं ट्रांसमिटिंग कल्चर। मैंने बार बार बताया है कि हमारे स्कूल में वो वैल्यूज़, वो कल्चर, वो हिस्टोरिकल हम इवेंट्स करवाते हैं, मुख्तलिफ डेज़ मनाते हैं वहाँ पर, किस लिए कि हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं नई जनरेशन तक। जो हमारा साबका कल्चर है उसको, और उस कल्चर में बेतहाशा चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें लैंग्वेज है, उसमें ड्रेसेस हैं, इवेंट्स हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं और क्रॉकरी है और बहुत सारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कल्चर में आते हैं जिनको हम स्कूल्स में मुख्तलिफ जो तरीके हैं उनके थ्रू अगली नस्ल तक हम पहुंचाते हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो ये है कि प्रिपरेशन फॉर ऑक्यूपेशनल रोल्स। यहाँ पर बच्चों को हम आने वाली ज़िंदगी में जो पेशा वो अडॉप्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार करते हैं, उनको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक तालीम देते हैं। थर्ड पॉइंट पर है इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स। हम यहाँ पर बच्चों की जो सलाहियतें हैं उनको हम जज करते हैं, इवेलुएट करते हैं और फिर उन अफराद के जो रुझानात होते हैं, स्टूडेंट्स के जो एप्टीट्यूड हैं, उनको
सामने रखते हुए हम उनके सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट न्यू कोर्सेज करवाते हैं और उनका सिलेक्शन ऑफ फील्ड करवाते हैं लाइफ में और सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन करवाते हैं। फोर्थ पॉइंट पर है ट्रांसमिटिंग फंक्शंस स्किल्स ऑफ फंक्शन इन सोसाइटी। अगेन हम बात करेंगे कि जो पेशे अगर पिछले कल्चर में थे और वो हो सकता है कि आजकल के ज़माने में वो इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैंड एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं तो आज से 20-25 साल पहले उस तरह की हैंड एम्ब्रॉयडरी आजकल नहीं की जाती है, ज़्यादातर मशीन वर्क को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कुछ पुराने जो स्किल्स हैं उनको भी हम मुख्तलिफ टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू नई सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।